आज हम बात करेंगे फ्रांज काफ्का के मेटामॉर्फोसिस के ऊपर में। अब पहले बड़े शब्दों में डिस्क्लेमर दे दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव और काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक होने वाले। अगर तुम कमज़ोर दिल के बच्चे होगे चाहे बच्ची होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा तुमको इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर खाली निगेटिव चाहे नकारात्मक चीज़ रहता तो छोड़ देते, लेकिन जितना ही ज़्यादा ये नकारात्मक है, जितना ही ज़्यादा ये निगेटिव है बुद्धनी का निधन, उतना ही बड़ा सच रखता है तुम्हारे सामने की बुद्धनी का। ये लो सच, और तुम सामना कर सकते हो तो करो। तुम जो माता पिता है, तुम्हारे बहन भाई बहन जो है, तुम्हारे सोसाइटी वाले हैं, जो पेरेंट्स सब जो है, जो कॉर्पोरेट सब जो है, उसका सच रखते हैं बुद्धनी का निधन। अब बोलते तुम इसका सामना कर सकते हो तो बुद्धनी का करो, उसका बहुत बड़ा सच रखते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा बेरहम, अब बहुत ही ज़्यादा दू कौड़ी वाला सच रखते हैं कि ये देखो, तुम सोचते हो कि दुनिया ऐसी होगी, चाहे ऐसा होना चाहिए, लेकिन है ऐसी भूतनी का रहता, एकदम भद्दी और नाली वाली दुनिया सब है और लोग सब भूतनी का। तुम अपने माता पिता से अगर प्यार करते हो, चाहे भाई बहन से प्यार करते हो, और काफ़ी ज़्यादा प्यार करते भूतनी का नहीं, तब बोलते हो कि वही तो है सब कुछ, वही तो सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद तुमको मालूम चल जाएगा, जानने के बाद कि तुम जो अपने माता पिता से भी प्यार करते हो, वो भी प्यार नहीं करता तुमसे, वो भी तुम्हें एक प्रोडक्ट, एक वस्तु की तरह यूज करता है भूतनी का निधन। जब तक तुम उसके काम आ रहे हो तब तक ठीक है भूतनी का निधन, नहीं काम आओगे, चाहे सोसाइटी के, चाहे अपने पेरेंट्स के, चाहे किसी भी व्यक्ति के, तो वो तुमको नाली में डाल दिया जाएगा और बोलेगा भूतनी का निधन निकल जाओ। तुम कीड़े से भी बदतर हो भूतनी का निधन, जितना कीड़ा बदतर होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो। इसलिए वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ रहने वाली है, लेकिन निगेटिव तो है लेकिन सच भी है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देता है भूतनी का निधन कि तुमको इस दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में जो है भूतनी का निधन, तुम्हारी वैल्यू नहीं है, एक जरा वैल्यू नहीं है भूतनी का। तुम जो काम करते हो, तुम जो पैसा ला के दोगे भूतनी का निधन, उसका वैल्यू है, उसका कीमत है। इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होने वाली है। तो आज बात करेंगे फ्रांज काफ्का के मेटामॉर्फोसिस के ऊपर में, उसके थोड़ा मतलब को जानिए कि इस कहानी में कहना क्या चाहता है। थोड़ा सा कहानी को भी ले लेंगे भूतनी का निधन कि हाँ कहानी क्या कहता है, चाहे कहानी में है क्या, उसके मतलब को जानेंगे। इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, ह्यूमन बिहेवियर सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शाया गया कि इंसान कैसा है और कैसे समय के साथ बदलते रहते भूतनी का निधन। उसका रियलिटी जो चेहरा होता है, चाहे रियल चेहरा जो होता है, वो कैसा होता है भूतनी का निधन, और तुम्हारी क्या कीमत है इस दुनिया में। चाहे सोसाइटी, चाहे कंपनी सब जो है, वो सब तुमको किस नज़रिए से देखता है, एक वस्तु की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह भूतनी का निधन। जब तक यूज आ रहे हो तब तक ठीक है, नहीं तो भूतनी का निधन निकल लो। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में फ्रांज काफ्का की ये नॉवेल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है भूतनी का निधन। ये जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा काम आएगा भूतनी का निधन। अगर ये पढ़ लेते हो बहुत ही ज़्यादा अलग दुनिया में चले जाओ। इसलिए इसके मतलब को जानेंगे, हिडन मीनिंग सबको देखेंगे, ह्यूमन बिहेवियर सब के बारे में तुम पढ़ोगे कि भूतनी का निधन कैसे इंसान बदलता है। अच्छा इंसान जो तुमसे तुम एकदम प्यार करते होगे, बोलते होगे कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है भूतनी का निधन, वो तुम कैसे बदलता है, समय की धारा के साथ कैसे बदल जाते हैं, वो देखोगे तुम भूतनी का निधन। तो चलते हैं, वीडियो लंबी होने वाली है तो चलते पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर सब की। इस कहानी में कैरेक्टर सब क्या है। पहले है ग्रेगर सैम्सा, जो फ्रांज काफ्का खुद है, इसलिए हम ग्रेगर सैम्सा नहीं बोलेंगे। स्टोरियों में फ्रांज काफ्का नहीं तो काफ्का लेके चलेंगे। जो एक व्यक्ति है जो काम करता है, एक कॉमन मैन है भूतनी का निधन, जो सेल्समैन का काम करता है और कैसे वो बदल जाता है एक कॉकरोच में, एक कीड़ा में, वो देखेंगे। और दूसरा है ग्रेटर सैम्सा, जो फ्रांज काफ्का की सिस्टर रहती है, बहन जो रहती है, उसी इस तरीके से दर्शाया गया कि हाँ शुरू में प्यार करती है कि हाँ तुम ही तो हो भूतनी का निधन सब कुछ, शुरू में प्यार करती है और समय की धारा के साथ कैसे कैसे उसकी बहन बदल जाती, कैसे कैसे एक प्यारी सी बहन से एक मॉन्स्टर सी बहन में, चाहे व्यक्ति में बदल जाती है, उसको दर्शाते हैं। ये दूसरा कैरेक्टर है। अब मिस्टर सैम्सा उसके फादर हैं फ्रांज काफ्का के, जो एक तरीके से अथॉरिटी को दिखाते हैं भूतनी का निधन कि हम जो बोले हैं वही करो, हम जैसा बोलेंगे वैसा चलना चाहिए, वो ऐसे कैरेक्टर है भूतनी का निधन। तीसरे कैरेक्टर ये हैं। और चौथे हैं मिस्टर सैम्सा, जो उसकी माता है, जो दिखाता है कि हाँ समाज में उसको प्रेशर सब है, अपने पति का एकदम बात मानता है कि भूतनी का पति जो बोल दिया है जो उसी के हिसाब से करना है। सोसाइटी का कैसा प्रेशर रहता है उसको दर्शाते कि हाँ प्यार तो करती है लेकिन दर्शा नहीं सकती, उस पर पति कंट्रोल करते हैं भूतनी का निधन। वो है चौथे करेक्टर। अब पांचवें करेक्टर है द चीफ क्लर्क।
ये एक तरीके से इसे बॉस भी बोल सकते हो। जब ग्रेटर साम्सा जो है, जो फ्रांज काफका जो है, जो एक कॉकरोच में एक जाइंट में बदल जाते हैं तो उसको बुलाने आते हैं। एक तरीके से इसे सोसाइटी को भी दर्शाते, एक तरीके से सोसाइटी को भी बताते कि हाँ ये एक ऐसा है। बाद में अगर कहानी पढ़ेंगे उसके बाद समझाएंगे तो ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी, इसलिए ये सब पहले बता देते हैं। और छठा करेक्टर है द चार वुमेन। एक तरीके से साफ सफाई करने वाली चाहे नौकरानी जो होती है वो है। इसको एकदम सिंपैथी एम्पैथी नाम का इसके अंदर एक जरा भी चीज नहीं है। ये एक तरीके से सोसाइटी चाहे अब तुम्हारे पड़ोसी को दर्शाता है कि भूतनी का नितन ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक तरीके से नौकरानी है। ये है छठा करेक्टर। अंतिम वाला लिया जाए तो द लॉर्ड जेरस। ये एक तरीके से 3 व्यक्ति हैं, जो 3 किरदार सब जो है जो लास्ट में आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रोल है। जब फ्रांज काफका के फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब जो होता है, जब फैमिली पैसा का जब दिक्कत सब होता है तो यही है जो सॉर्ट करता है। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब जो अभी बताए वो कहानी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बहुत सारे मायने हैं, इसलिए पहले बता दिए थे कि हम शायद इसका नाम भुला जाए तो हम किरदार बोल देंगे, नौकरानी बोल देंगे, चाहे सैमसा बोल देंगे, चाहे उसकी बहन बोल देंगे, उसके पिता बोल देंगे। इसलिए बता देते हो कि ये करेक्टर है, इसका नाम ये था। तो अब चलते हैं कि थोड़ा सा स्टोरी को देख लेते हैं कि स्टोरी में होता क्या है। उसके बाद मीनिंग को जानेंगे, हिडन मीनिंग सब जानेंगे कि इसके अंदर क्या है, चाहे काफका क्या कहना चाहते थे। तो शॉर्ट में इसके स्टोरी पे बात कर लेते हैं। अगर तुम इसको पूरा पढ़ना चाहते हो या पूरा सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो पूरा मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो तुम जाके वहाँ पे सुन लेते हो। तो मैन पॉइंट जो होगा, जो मैन एस्पेक्ट सब जो होगा, घटनाएं सब जो होगी उस पर चर्चा कर लेते हैं स्टोरी के फॉर्म। उसके बाद मीनिंग पे, अर्थ पे जानेंगे भूतनी का निधन। तो स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है कि फ्रांज काफका एक कॉमन मैन है। हर कोई व्यक्ति जैसे काम करने जाता है, अपने फैमिली को सपोर्ट करता है, अपने फैमिली से प्यार करता है, उसी तरीके से एक कॉमन मैन है भूतनी का। तो वो रोज सुबह काम पे जाता है 6 बजे। टाइम सब भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रोज सुबह काम पे जाता है। उसके फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत सब है, बहुत ही ज़्यादा उसके फैमिली पे कर्जा आ भी है, लगभग बहुत ही ज़्यादा कर्जा है। लगभग 5 साल मेहनत किया है तो आधा कर्जा सद गया है। अब 5-6 साल और कड़ी मेहनत करेगा तब उसका कर्जा सदेगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात लगे रहता है। सुबह में जाता है 6 बजे काम पे और रात में आता है, शाम में आता है काम करके बस, और कहीं घूमने नहीं जाता है। आने के बाद सीधा रूम में जाके बंद हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, रूम में जाके बंद हो जाता है। रोज इसी तरीके से चलता रहता है। उसके फैमिली को बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो रात में सोते रहते हैं और सपना देखते रहते हैं कि हाँ हम एक कॉकरोच, एक जाइंट में बदल गए हैं। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठते तो अपने आप को देखते हैं कि हम रियल में एक कॉकरोच, एक जाइंट में बदल गए हैं, एक बड़े से कीड़े में बदल गए, जो बहुत ही ज़्यादा खराब दिखता है और बहुत ही ज़्यादा भद्दा है। तो कॉकरोच में वो बदल गया है। अब बहुत ही ज़्यादा वो पेन में है, बहुत ही ज़्यादा वो दर्द में है, क्योंकि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर सब जो है, जो शेप सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। लेकिन उसकी इनर सेल्फ जो है, अंदर की जो आत्मा तुम बोल सकते हो, वो अभी तक इंसान का है। वो अभी तक सोच समझ पा रहा है इंसानी के रूप में। तो उसको रोज सुबह काम पे जाना ही रहता है 6 बजे, क्योंकि 6 बजे उसकी ट्रेन रहता है। तो ट्रेन कहीं मिस ना हो जाए, अगर ट्रेन मिस हो गया तो वो नहीं जा पाएगा काम पे। तो उसके पिता आते हैं 6 बजे उठाने के लिए कि बेटा उठो, काम पे जाने का है, लेट हो जाओगे। तो फ्रांज काफका नहीं उठ पाते हैं, नहीं गेट खोल पाते हैं, तो चले जाते हैं उसके पिता। फिर थोड़ा देर के बाद उसकी माँ आती है उठाने के लिए, बेटा उठो, काम पे जाओगे तो लेट हो जाएगा, नहीं जा पाओगे। तो नहीं उठ पाते हैं। तो फ्रांज काफका सोते हुए रहते, नहीं उठ पाते, हैरानी में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अब बहुत ही ज़्यादा दर्द में है कि मेरे साथ हो क्या गया, हम कैसे बदल गए एक कॉकरोच में, एक जाइंट में। तो थोड़ा देर के बाद उसके बॉस आते हैं, उसके ऑफिस का एक दोस्त आता है, चाहे काम करने वाला लोग आता है, वो आते हैं उठाने के लिए कि फ्रांज काफका तो रोज काम पे जाते हैं, आज कैसे नहीं पहुंचे, बुतनी का निधन पहुंचना चाहिए था ना। तो वो भी आते हैं, गेट ठकठकाते हैं कि फ्रांज काफका उठो। तो किसी तरीके से फ्रांज काफका बहुत ही ज़्यादा दर्द में, पेन में है। उसके बाद जाते हैं वो गेट खोलने। जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो सामने उसकी बहन रहती है, उसकी माँ रहती है, उसके पिता रहते हैं, और जो क्लर्क आया है वो भी है। देखते और सब हैरान हो जाते, काफ़ी ज़्यादा डर जाते। तो उसकी बहन चिल्ला के वहीं पे बेहोश हो जाती है, उसकी माँ भी वहाँ पे देख के हैरान हो जाती है। तो क्लर्क जो है, जो बुलाने के लिए आया था, वो बाहर से एक डंडा ला के देता है उसके पिता को, और उसके पिता मार के किसी तरीके से रूम के अंदर में बंद कर देते हैं। तो भर दिन फ्रांज काफका रूम के अंदर में बंद रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं बुतनी के अंदर। फ्रांज काफका भर दिन रूम के अंदर में रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं।
फ्रांज काफ्का को पहले बहुत ज़्यादा पसंद था दूध और ब्रेड, लेकिन उसकी बहन जब दूध और ब्रेड ला के देती है तो फ्रांज काफ्का नहीं खाते, उसको अच्छा नहीं लगता। जो पहले काफ़ी ज़्यादा पसंद था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, अब वो अच्छा नहीं लगता, वो पूरा पसंद नहीं। तो उसकी बहन दोबारा जाती है, सारा गला जो ख़राब खाना रहता है वो ला के दे देता है। उसके बाद फ्रांज काफ्का निकलते हैं, खाते हैं, तब उसको वो अच्छा लगता है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, भर दिन वो रूम में रहता है। तो बहन उसकी बाहर में बैठी हुई रहती है, रूम के बाहर में। आज सोचने लगती है कि फ्रांज काफ्का तो कुछ कर भी नहीं करता, वो तो रूम में वैसे बैठे रहता है। तो उसके रूम में जो पेंटिंग सब जो है, जो सामान सब है, जो सोफ़ा सब जो है, उसको हम अपने रूम में लगा लेते, चाहे बाहर निकाल लेते। तो वो निकालने जाता है, उसकी माँ पहले मना करती है कि नहीं रहने दो, कहीं वो सब देख के उसको होश आ जाए, चाहे वो फिर से काफ्का बन जाए। लेकिन उसकी बहन नहीं मानती है, उसके घर में जो पेंटिंग सब रहता है वो निकालने चले जाती है। तो जैसे वो निकालने रही है और निकाल रही होती है तो फ्रांज काफ्का एक पेंटिंग पे जाके चिपक जाते हैं, पकड़ने लगते हैं कि नहीं ले जाओ मेरा सामान। तो ये सब होता रहता है, लेकिन उसकी बहन सुनती नहीं है। सब पेंटिंग सब जो भी सोफ़ा सब था वो भी बाहर लेके चला जाता है। तो ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है। तो एक दिन उसकी बहन वायलिन बजाती रहती है, काफ़ी ज़्यादा वायलिन बजाती रहती है। तो काफ्का सुनते हैं, तो वो रूम से बाहर आते हैं। जैसे वो रूम के बाहर आते हैं तो वो अपने बहन के पास जाते हैं। तो उसकी बहन देखती है कॉकरोच को, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब फिर हैरान हो जाती है, चिल्लाने लगती है। तो उसके बाद काफ्का रूम के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे उसके पिता आते हैं तो पिता को वो सारी रामायण कहानी बताई जाती है। तो फिर काफ्का बाहर में थे, तो काफ्का को फेंक के, जितने भी फल फ्रूट था उसके सामने में, तो उसके पिता फेंक के मारते हैं। तो एप्पल का जो सेब था वो उसकी पीठी पे जाके लग जाता है, पीठी पे जाके लग जाता है। बस उसके बाद उसको कोई निकालने नहीं जाता है, कोई पूछने नहीं जाता है कि तुम कैसे हो, दर्द क्या है, जब कोई भी निकालता नहीं, वो सेब हमेशा लगे हुए रहता है उसके पीठी पे। तो इसी तरीके से चलते रहता है कहानी सब। तो एक दिन होता है क्या कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब है। तो 3 किराएदार जो है वो आते हैं, बोलते हैं कि हाँ रूम भाड़ा पे लगा ले। तो 3 किराएदार आते हैं, तो उसके फैमिली नंबर सब जो है रूम भाड़ा पे लगा देते 3 किराएदार के सामने में। तो वो पहले फ्रांज काफ्का जो कॉकरोच अभी बना हुआ है उसको रूम में बंद कर देते, बुतनी कर देते, कहीं इसको देख लेगा तो सब हैरान हो जाएगा, चाहे रूम वो भाड़ा पे नहीं ले। तो पहले उसे रूम में बंद कर देते हैं और नहीं बताते किराएदार को कि हाँ एक कॉकरोच भी है, एक जाइंट जो है, एक तिलचट्टा जो है वो भी रहता है। ठीक है, तो रूम भाड़ा पे लगा देते हैं। तो फिर अगले दिन आने वाला रहता है, तो जो रूम में वो उसको भाड़ा लगाया है तो पहले वहाँ की साफ़ सफाई होती है। वहाँ से जो साफ़ सफाई सब होता है तो वो जितना भी कचरा होता है वो फ्रांज काफ्का के रूम में जाके फेंक देते हैं। फ्रांज काफ्का भर दिन रूम में रहते हैं, कोई सोचता है कि कोई बात करने आए, लेकिन नहीं आता। वो गेट खुला रखता है, आप पहले वो बंद रखता था, गेट आप खुला रखता है कि कोई बात करने आ जाए, मेरे साथ हो क्या गया, मुझसे कोई बात कर ले, बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, चाहे बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कोई नहीं आता है बात करने के लिए। नहीं उसके पिता माता होता, बहन तहन, कोई नहीं आते बात करने के लिए। तो ये चलता रहता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, ये था, वो नहीं करता था। अब उसके पिता सबको भी, फादर जो है, जो पहले काम पे नहीं जाता था, उसे भी अब काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि घर पे खाना खर्चा कौन ला के देगा। पहले फ्रांज काफ्का थे तो वो खाना खर्चा हर एक चीज़ उसी पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि फ्रांज काफ्का ही केवल काम करने वाले व्यक्ति थे। बाकी सब उसकी बहन पढ़ाई करती थी और उसकी माँ घरे का काम करती थी और उसके पिता बैठे रहते थे, बूढ़े हो गए थे। लेकिन अब फ्रांज काफ्का काम पे नहीं जाते, कॉकरोच जब बदल गया तो उसके पिता काम पे जाते हैं। चलता रहता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब है कि हर कोई व्यक्ति काम करेगा तो पैसा आएगा, ठीक है। तो एक दिन डिनर पे पार्टी होती रहती है, उस पर 3 जो किराएदार सब जो है वो भी आके बैठे हुए रहते हैं। उसकी बहन फिर से वायलिन बजा रही होती है। तो फ्रांज काफ्का फिर से बाहर निकलते हैं। जैसे फ्रांज काफ्का बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हाँ मेरी बहन वायलिन बजा रही है। और उसके बाद 3 जो किरदार थे उसको तो नहीं बताया था कि कॉकरोच एक जाइंट भी रहता है मेरे साथ। तो वो देख के हैरान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते कि तुम ये क्या बकलोली बना है तुम लोग का, कि तुम लोग बताए नहीं कि एक कॉकरोच भी रहता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ली हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। तो वहीं पर उसके बहन जो रहती है वो चिल्लाने लगती है कि ये घर से चला क्यों नहीं जाता, पुतनी का नहीं, ये मेरा भाई नहीं, ये सब बकलोली पना सब होने लगता है। बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा फ्रांज काफ्का जो अभी जाइंट में बदल गया है उसको सुनाया जाता है। तो धीरे 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 करके फ्रांज काफ्का रूम में जाते हैं और उसके पिता रूम को बंद कर देते हैं। उसी रात फ्रांज काफ्का खत्म, टपक जाते हैं। तो अगले दिन स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो जाइंट है वो ख़त्म हो गया है। तो नौकरानी जो है
वो उसको बोलता है कि हाँ इसको ले जाओ और किधर डाल दो भूतनी का अंत में। उसके माता पिता जो वो देखने नहीं जाते हैं, चाहे पूछते नहीं है कि कैसा मर गया लेके जाओ, वो नौकरानी के हाथों से उसे दफन करने के लिए डाल देते हैं, हाँ कि दफन कर दो। और अगले दिन उसी दिन वो लोग थोड़ा सा रोते हैं, लेकिन वो रोने वाला नहीं रहता है। आंसू जो है वो रोने वाला नहीं रहता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ तो मजा लेते हैं। उसके बाद अगले ही दिन वो घूमने जाते हैं, पार्टी उटी करते हैं और घूम के आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। रिलैक्स कहानी किस अंत होते हैं यहीं पे। तो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि कहानी में क्या सब आरोप पॉइंट सब है, क्या मतलब बोल के गए फ्रांस काफ्का आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। इस स्टोरी में तुम्हें बार बार टाइम दिखाया जाएगा, एक फिक्स टाइम दिखाया जाता है। जैसे फ्रांस काफ्का जिस समय जाते थे काम पे 6 बजे सुबह में, वो टाइम दिखाया जाता है। वो टाइम दिखाने का मतलब ये है कि तुम एक कॉर्पोरेट एक बिजनेस में बुतनी का नितन काम करते हो, तुम एक नौकर हो, तो तुम्हें फिक्स टाइम पे आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब तुम फिक्स टाइम पे नहीं आओगे तो बुतनी का नितन तुम्हारा सैलरी काट दिया जाएगा और तुम्हें फायर भी कर दिया जाएगा, निकाल भी दिया जाएगा। इसलिए इसमें फिक्स टाइम को दिखाया जाता है। जो मॉडर्न वर्ल्ड का है, जो तुम काम पे गए तो तुम भूतनी का नितन कंपनी के लिए काम करो, भले तुम कितने भी लगे पड़े हुए, तुम कितने बीमार पड़ गए हो गए अगले दिन, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। चाहे घर में कितनों चोचलेपंथी पर चलता है, तुम्हारे रिश्ते में कितने भी सारे चोचलेपंथी चलते हैं, उससे घंटा मतलब नहीं पड़ता। तुम्हारा जो टाइम दे दिया गया है भूतनी का नितन 9 बजे आना है, चाहे 10 बजे आना है, आज के समय में 9 बजे आना है चाहे 10 बजे आना है, उतनी घड़ी पहुंचो। भूतनी का नितन उससे थोड़ा सा पहले ही पहुंचो। तुम कंपनी के लिए पूरा समय दो भूतनी का नितन, सुबह में आओ रात में जाओ, ये दिखाता है भूतनी का नितन। एक कॉर्पोरेट का चोचलेपंथी दिखाया जाता है, इसमें दर्शाया जाता है कि तुमको फिक्स टाइम पे जाना है भूतनी का नितन। तुम्हारे कितने लगे पड़े हुए हैं, चाहे तुम्हारे साथ कितने बुरा हो जाए, लेकिन तुमको एक टाइम पे पहुंचना है। एक टाइम फिक्स कर दिए भूतनी का नितन, उतनी घड़ी तक ऑफिस में पहुंच जाने का है। और कुत्ते की तरह, गधे की तरह, घोड़े की तरह भूतनी का नितन लगे रहना, मुंडी को आगे करो और चलते रहना, कोई सवाल जवाब नहीं भूतनी का नितन। कितने तुम्हारे हाथ पैर कट गए हैं भूतनी का नितन, कितने तुम अगले दिन बीमार पड़ गए होगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है भूतनी का नितन। एक कॉर्पोरेट माइंडसेट को दिखाता है कि भूतनी का नितन उसे तुमसे फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो काम करते, तुम्हें जो टारगेट सब दे दिया गया है, तुम्हें जो मिशन सब दे दिया गया है, जो सौंपा गया है वो करके दो। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या चलते, चाहे तुम्हारा क्या चोचलेपंथी, चाहे तुम एक व्यक्ति हो, नहीं, तुम एक वस्तु हो भूतनी का नितन, एक प्रोडक्ट हो, मेरे लिए तुम काम करते हो, वो काम करके दो, इतने से इतने टाइम के अंदर में काम करके दो भूतनी का नितन। ये पहला मतलब निकलता है भूतनी का नितन। एक फिक्स टाइम दिखाया जाता है कि तुम कुछ नहीं हो, मेरा जो टाइम दे दिए गए उतनी घड़ी पहुंचना है, जो टारगेट दिए है वो करना है, ज़्यादा चोचलेपंथी नहीं। बीमार पड़ते हो तो टपक जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता है हमको, लेकिन टपक जाओ। अब दूसरा सीन का लेना हो तो जब फ्रांस काफ्का जाइंट में बदल जाते हैं पहले ही दिन, तो उसके रूम से बाहर नहीं निकलते रहते। तो ऑफिस का एक व्यक्ति आता है कि भूतनी का नितन कैसे फ्रांस काफ्का नहीं आए भूतनी का नितन, वो तो काम ही नहीं किया है भूतनी का नितन, उसको काम करना था, एक टारगेट दिया गया था कि ऐसे पूरा करके जाना है भूतनी का नितन। फ्रांस काफ्का कैसे नहीं आए, तो वो आए थे बुलाने के लिए, तो फ्रांस काफ्का गेट खोले थे, तो वो एक स्टिक, एक डंडा ला के दे देता है उसके पिता को कि मार के अंदर कर। तो इसमें ये दर्शाते हैं कि फिर से कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है भूतनी का, तुमको काम पे पहुंचना है। एक सोसाइटी के इंटरफेरेंस को दिखाता है भूतनी का। एक अथॉरिटी सब जो होता है, जो समाज के द्वारा तुम्हारे परिवार पे प्रेशर डाला जाता है कि भूतनी का तुम्हारा बेटा जो है, चाहे बेटी जो है भूतनी का, वो बहुत ही ज़्यादा उछल कूद रहा है भूतनी का। उसको जो काम दे दिया गया, चाहे सोसाइटी जो बोला है सही है, वो नहीं कर रहा है, वो अपना मर्जी चला रहा है। तो वहीं पे उसके पिता जो है एक स्टिक लेके अंदर करते हैं भूतनी का, मार के बंद करते हैं रूम के अंदर में, बंद कर देते हैं काला ब्लैक रूम में भूतनी का। ये दर्शाता है कि तुम अगर अपने मर्जी से कुछ करने की कोशिश किए तो सोसाइटी का प्रेशर सब तुम्हारे पिता पे डाला जाएगा, चाहे तुम्हारे फैमिली नंबर पे डाला जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे फैमिली नंबर जो है वो तुमको हंट करेगा भूतनी का नितन। ये ज़्यादा चोचलेपंथी मत करो, हम सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, मुंह दिखाना पड़ता है, और सोसाइटी के कुछ मॉरल इथिकल वैल्यू सब होते हैं, उसे भी तुम्हें फॉलो करना होगा। ज़्यादा अपना मर्जी नहीं चला भूतनी का नितन। जितनी घड़ी काम पे बोलता है जाने के लिए, उतनी घड़ी जाओ। तुम्हारी इच्छाओं सब जो है, मनोकामना सब जो है, तुमको ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, नहीं भूतनी का नितन तुमको एक जॉब पे लगा दी है, टाइम पे जाओ और टाइम पे आओ, वो तुमको जो टारगेट देते हैं वो कर लो। ये दिखाता है कि
सोसाइटी जो तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताएगा कि भूतनी करने तो ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, नहीं, वो तुमको पेरेंट्स पे जो है उसको पहले थोपेगा भूतनी करने, पहले उसको अंदर लेगा अपने, उसके बाद तुम पेरेंट्स जो है वो तुम पे प्रेशर डालेगा भूतनी करते ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, नहीं तो ये चीज़ करो। ये जैसे कि अगला लिया जाए तो खाना पे ऊपर ले सकते हो, जैसे कि फ्रांस काफका को पहले खाना ला के देती थी उसकी बहन, जो उसका पहले पसंदीदा था, जो पहले उसे अच्छा लगता था, वो अब नहीं पसंद आता है। अब जो सड़ा गला जो है, जो नकारात्मक है, वो उसको पसंद में आता है, जो गली नाली वाला चीज़ सब जो है वो पसंद आता है। इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, जैसे पहला के लिए ले सकते हो कि जो पहले उसकी आइडियोलॉजी सब थी, जब पहले की जो विचारधारा थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। पहले की जो विचारधारा थी वो सोसाइटी के हिसाब से था, समाज के हिसाब से था। मतलब ये है कि सोसाइटी समाज के हिसाब से चलते हो तो तुम्हें अच्छे व्यक्ति हो, तुम भूतनी कहते एकदम मजेदार व्यक्ति हो। इसलिए अगर तुम सोसाइटी के हिसाब से चलते हो, समाज के हिसाब से चलते हो तो तुम्हें अच्छा बोलेगा, हर एक चीज़ ला के दे दिया जाएगा। उसमें तुम्हारा पर्सनल चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, नहीं। पहले तुम अगर अच्छे व्यक्ति होगे तो तुम्हारी आइडियोलॉजी अच्छी होगी, समाज के हिसाब से है तो ठीक है। लेकिन तुम जैसे आइडियोलॉजी बदलोगे तो बहुत सारी दिक्कत पैदा होने वाली है भूतनी गणतंत्र। जैसे पहले अच्छा खाना खराब खाना है बदलता है, उसके बाद बहुत सारी दिक्कत पैदा होगी, लोग सब तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम अकेले हो जाओगे, लोग सब तुमको क्या बोलेंगे, दो कौड़ी वाला व्यक्ति बोलेंगे। ये सब बदलते नियम आइडियोलॉजी को दिखाता है कि कैसे तुम्हारी आइडियोलॉजी बदलती तो उस हिसाब से परिस्थिति सब जो होती, उस हिसाब से लोग सब जो है, लोगों का व्यवहार सब जो है वो बदल जाता है। और अगला तुम ये ले सकते हो कि उसको जो फ्रूट फेंक के उसके पिता जो मारते हैं, सेब जो उसके पीठी पे जाके लग जाता है, उसके मरने का कारण में से एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उसके पीठी पे लगा हुआ रहता है सेब, अब कोई निकालता नहीं। इसका तुम मीनिंग जानने जाओगे तो फ्रांस काफका जूइश फैमिली से, जूइश धर्म से बिलोंग करते हैं। जूइश में, मुसलमान में एक कहानी ये रहती है कि दो व्यक्ति रहता है भूतनी का, दो ही व्यक्ति को पैदा करते हैं पहले गॉड, वो दोनों को पैदा करते हैं, हर एक चीज़ देते हैं भूतनी का ना बोलते रहो। लेकिन एक पेड़ रहता है एप्पल का भूतनी का, उस दोनों को मना कर दिया जाता है, खास रूप से मना कर दिया जाता है कि तुम ये एप्पल जो है उसे नहीं खाना, बाकी सब चीज खाओ, घूमो फिरो, ऐस मौज करो, भूतनी का लिखते हैं, लेकिन ये एप्पल नहीं खाओ, भूतनी का देखता है। लेकिन वो जाके एप्पल खा लेते किसी के बहकावा में आके, तो उसको नाराज हो जाते हैं। ऊपर वाले गॉड जो रहते हैं वो नाराज हो जाते हैं, और उसके बाद 7 दिन हम इस दुनिया को बनाते हैं, पृथ्वी को क्रिएट करते हैं, अब फेंक देते हैं भूतनी का। ये मतलब है एक तो वहां से ये निकाला जाए कि हाँ, उसी के कारण जब फ्रांस काफका को उसके पिता एप्पल मारते लग जाता है, उसी के कारण उसका जीवन और बदल जाता है। उसके बाद आरो डार्कनेस फेस आ जाता है उसके लाइफ में, कॉकरोच के लाइफ में, तभी कोई आरो बात नहीं करने जाता है, आरो दुखरे वाला व्यक्ति बताया जाता है, और लास्ट में उसके मृत्यु का कारण बनता है, जो ये भी दिखाता है कि जैसे उसको गॉड निकाल दिए थे, अब बोले थे कि भूतनी का अब जाओ, अब तुम पृथ्वी पे रहो। उसी तरीके से ये दिखाता है कि एप्पल से उसको मारे भूतनी का, और वही उसके मरने का कारण बनता है। जैसे उसको हटाया गया था जूइश फैमिली में, जो वो कहानी है, और उसको पृथ्वी पे फेंक दिया गया था, स्वर्ग से पृथ्वी पे, उसी तरीके से जब इसको मार दिया गया था, भूतनी का मर गया था। इसमें रूम से रिलेटेड बहुत सारी कहानी, अब बहुत सारी मतलब हिडन मीनिंग सब छुपा हुआ है। जैसे कि सबसे पहला सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि जैसे पहले फ्रांस काफका आते थे काम करके, वो रूम में बंद हो जाते थे, वो किसी से बात नहीं करते थे, किसी से बात करना नहीं चाहते थे, काम पे जाते थे सुबह में, आते थे और रूम में बंद हो जाते थे। लेकिन मेटामॉर्फोसिस जब वो कॉकरोच में बदल गए, तब वो गेट को खुला छोड़ देते थे, रूम को बंद नहीं कर देते थे, गेट को खुला छोड़ देते थे, और वो सोचते थे कि लोग सब बात करें। तो ये दिखाता है कि कैसे तुम बदल जाते हो, तुम्हारी आइडियोलॉजी बदल जाती है। अगर तुम काम के नहीं रहते हो तो तुम कोई व्यक्ति प्यार नहीं करने वाला। जैसे कि पहले वो काम करता था तो लोग उससे बात को करने आते थे, लेकिन वो गेट पहले बंद करके रखता था, लेकिन बनने के बाद, कॉकरोच बनने के बाद वो गेट खुला करके रखता है, लेकिन तभी लोग बात नहीं करते। एक पहला ये दिखाते, और दूसरा रूम से रिलेटिव ये है कि उसके रूम में बहुत सारी पेंटिंग लगा हुआ था, जैसे पहले बता दिए थे। तो उसकी बहन आती है निकालने के लिए, पहले उसकी माँ मना भी करती है। यहाँ पे दिखाता है माँ की थोड़ा से प्यार को, कि हाँ, माँ के चाहती है कि हाँ मेरा बेटा कहीं फिर से ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम पेंटिंग सब नहीं निकाल, लेकिन उसकी बहन निकालती रहती है, और वो कोई एक पेंटिंग जो होता है वो पकड़ लेता है। ये उसके ह्यूमन नेचर को दिखाता है कि वो अभी तक इंसान है, अभी वो उसके अंदर में कुछ अपनी
प्यार सब जो है, जो पुराने आइडियोलॉजी सब जो है, पुरानी मेमोरी सब जो है, जो आने वाला फ्यूचर जो है, उसके लेके वो पेंटिंग सब रखे हुआ है। लेकिन उसकी बहन क्या करती है, उठा के ले जाती है भूतनी का, नहीं तो बोलती है कि नहीं ये इसके काम का नहीं है। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और तीसरा ये भी है कि फ्रांस काफका की जो मृत्यु जो होती है लास्ट में खत्म भी होते हैं, वो भी रूम में होते हैं भूतनी का, नहीं तो दुनिया में किसी से बात नहीं की भूतनी के अंदर, किसी से मिलना जुलना नहीं था, किसी का कोई दोस्त भी नहीं था और नहीं कोई बात किया। मतलब उसका जीवन एक रूम तक सीमित रह गया, मतलब एक रूमे में बंद रह गया। उसकी जो इच्छाएं सब थी, जो मनोकामना सब थी, वो कुछ नहीं कर पाए। वो हमेशा अपने फैमिली नंबर के लिए करते रह गए, अपने सोसाइटी वाले के लिए करते रह गए, अपनी कंपनी के लिए करते रह गए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। जीवन में वो जितना भी कुछ किए, वो हर एक चीज दूसरे के लिए किए, अपने लिए कुछ कर नहीं पाए। वही रूम में पैदा हुए, वही रूम में रहे भूतनी का, वही रूम में खाए सूते पीते, उसी में मर गए भूतनी का। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाए, कुछ भी अपने जीवन के लिए, अपने इच्छाओं के लिए नहीं कर पाए। ये दिखाता है भूतनी का नेतन, एक रूम में बंद होके मर गए भूतनी का नेतन, कुछ नहीं कर पाए। चौथा इसी में रूमे से रिलेटिव ले सकते हो कि ये दिखाता है कि आइसोलेशन भूतनी का नेतन, अकेलापन। जीवन कितना अकेला है, कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई अपना नहीं है। ये दिखाता है कि तुम कितने अकेले हो, जीवन में कितना अकेले रहोगे भूतनी का नेतन। पैदा होने से लेकर मरने तक तुम एक व्यक्ति, अकेले व्यक्ति रहने वाले हो। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आओगे, बहुत सारी परिस्थिति सब आएगी, बहुत सारी खुशियाँ सब आएगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं रहेगा। तुम एक रूम में अकेले बंद रहोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये अकेलापन दिखाता है एक तरीके से कि हाँ तुम अकेले रहने वाले हो, जीवन भर कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। ये चौथा मीनिंग है रूम से रिलेटिव। अगला ही कहानी से लेना हो तो तुम ले सकते हो उसकी बहन से सीख। फ्रांस काफका और उसकी बहन जो थी उसके बीच के रिलेशन को तुम ले सकते हो। जैसे कि उसकी बहन जो है शुरू में बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बोलती कि हाँ रोज बन गया था। उसको शुरू में खाना ला के देती है भूतनी का नेतन, खाना ला के देते थे। इसके पीछे वजह भी ये है कि और तुम जाके पूरा पढ़ोगे तो फ्रांस काफका जब ठीक थे, जब वो काम पे जाते थे, तो उसकी बहन जो है वायलिन सीखती थी। तो उसके लिए फ्रांस काफका एक्स्ट्रा मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके उसकी बहन को क्लास लगाती थी, म्यूजिक क्लास, जिस पे वो वायलिन सीख सके। तो उसकी बहन शुरू में ठीक थी, दिखाती थी, खाना उना ला के देती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे चिड़चिड़ापन रहने लगी और लास्ट में जाके बोल भी दी कि भूतनी का नेतन तुम्हारी वजह से मेरा जीवन अच्छा नहीं है, हम लोग सही से खुश नहीं रह पाता है, अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते। भूतनी का नेतन तुम निकल जाओ, तुम मेरा भाई नहीं है। तो ये सब दिखाता है, ये दिखाता है कि सेल्फ इंटरेस्ट को भूतनी का रिश्ते कैसे बदल जाते हैं, तुम्हारा रिलेशनशिप जो होगा कैसे वो बदल जाएगा भूतनी का। जब तुम ठीक थे, जब तुम उपयोगी थे, जब उसके तुम काम आ रहे थे, तब तक ठीक है भूतनी का नेतन, तब तक अच्छा चलेगा तुम्हारा रिश्ता। जब तक सेल्फ इंटरेस्ट बना हुआ है भूतनी का, तुम मेरे काम आ रहे हो, हम तुम्हारे काम आ रहे, ये चलता रहेगा तो ठीक है। जब तक तुम उसको चीज़ दे रहे हो, चाहे उसके उपयोगी में काम आ रहे हो, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे तुम भूतनी के अंदर यूजफुल नहीं रहे, जब तक तुम उस पर बोझ बने, जैसे ही भूतनी के अंदर लात मारोगे निकाल दिया जाएगा भूतनी का नेतन। ये दिखाता है रिलेशनशिप को, सेल्फ इंटरेस्ट को, उसके बहन का रास्ता और उस फ्रांस काफका का रिलेशन। फ्रांस काफका और उसके पिता का रिलेशन लिखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसका अपने पर्सनल जीवन में तो आड़े लगे हुए पड़े हुए, अगर तुम पढ़े होगे तो, लेकिन यहाँ पे स्टोरी के मुताबिक लेके चलते हैं कि स्टोरी में दिखाया गया है कि सोसाइटी का प्रेशर सब जो होता है, एक सोसाइटी में अथॉरिटी पर्सन जो होता है उसी तरीके से दिखाया जाता है कि हाँ हम जैसा बोले हैं वैसा करो भूतनी का नेतन, हम बोले हैं भूतनी का नेतन रहो तो रहो, हम बोले करो तो करो। जैसे कि वो कॉकरोच बन गया था तो फिर मार के अंदर कर दिया गया था, जैसे वो फेंक के मारा भूतनी का नेतन, लास्ट में उसके मृत्यु का कारण सब वो, ये सब अथॉरिटी को दिखाता है, सोसाइटी का प्रेशर दिखाया जाता है फैमिली के रूप में। जैसे कि पहले फ्रांस काफका काम पे जाते थे, मेहनत करते थे और कोई नहीं काम करता था भूतनी का नेतन तिकड़ी, उसके पिता जो है वो भी बैठे रहते थे। लेकिन जैसे ही उसके पिता काम पे जाते हैं तो वो फिर सोचता रहता है फ्रांस काफका की भूतनी का नेतन, पहले जो हम मेहनत करते थे, पहले दिन रात करके पैसा ला के देते थे, घर पे हर एक व्यक्ति का काम पूरा करते थे, तो उतनी घड़ी बैठे रहता था मेरा बाप भूतनी का नेतन, उसको ऐसा सोचते हैं। अब भूतनी के अंदर अब देखो भूतनी का नेतन पहले पैर उड़ में बोलता था कि दर्द है, लेकिन अब देखो कैसे काम पे जाता है। उसके पिता वो सोचते रहते कि भूतनी का नेतन कैसे अब बुढ़ापा में हमको काम करने जाता पड़ता है। भूतनी का एक बेटा था वो भी अब किसी काम का नहीं रहा,
वो भी अब खड़े पे बैठा हुआ रहता है, बस खाना तोड़ते रहता है भूतनी का नेतन। ये दोनों को इंटरेस्ट को दिखाया गया है कहानी में भूतनी का नेतन। ह्यूमन नेचर को, साइकोलॉजी को थोड़ा दिखाया गया है कि कैसे इंसान बदलते हैं, कैसे उसके स्वभाव और नेचर बदलता रहता है भूतनी का नेतन। एक ही समय में कैसे दो परिस्थिति होती रहती है, वो कुछ और सोचता है, वो कुछ और सोचता है भूतनी का नेतन। एक सोच रहा है कि मेरा बाप तो 2 कौड़ी वाला व्यक्ति नेतन, जितनी घड़ी हम खप रहे थे भूतनी का नेतन, जैसे हम मर रहे थे, जितनी घड़ी हम मेहनत कर रहे थे उतनी घड़ी सपोर्ट नहीं किया, उतनी घड़ी काम नहीं किया। जैसे हम बदल गए भूतनी का नेतन वैसे काम करते जा रहा है। और दूसरी तरफ उसका बाप सोचता है कि भूतनी का नेतन हमको बुढ़ापा में काम करने जा पाता है। पढ़ने जाओगे भूतनी का नेतन, फ्रांस काफका उसके जो रियल पिता है उसके में अलग है और चुचलेपंथी चलता है। उसको तो मौका मिले तो पढ़ना भूतनी का नेतन, कभी बात करेंगे उस पर भी। और दूसरा है कि अथॉरिटी को दिखाते हैं कि सुप्रीम भूतनी का नेतन हम ही हैं, हम जो बोले हैं वो करो। ये है उसके पिता के साथ रिलेशन। उसके माता के साथ मतलब मदर के साथ रिलेशन लिया जाए फ्रांस काफका की स्टोरी में दिखाया गया है कि मतलब दया तो करना चाहती है पर कर नहीं पा रही है भूतनी के तन। बहुत ही ज़्यादा वो कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा लाचार है। हम जहाँ तक इसका मतलब निकालते हैं कि एक फीमेल जो है उसका भी कुछ रोल होता है भूतनी के तरफ। वो हमेशा पति का जो बात सब जो होता है, जो हस्बैंड जो होता है वही चोचलेपंथी करते रहता है। ये कहानी लगभग 1915 के आसपास में छपी थी भूतनी के तरफ। ये अभी 110 साल हो गया, फिर भी आज तक रिलेवेंट है आज की सोसाइटी में। तो और ये दिखाता है कि कैसे एक वाइफ जो रहती है वो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड पे। जैसे उसका हस्बैंड बोलता है कि भूतनी के नेतन अपने बेटा को खाना दे दो तो ठीक है, और जैसे उसका हस्बैंड मना करता है कि भूतनी के नेतन वो जो कॉकरोच बन गया भूतनी के नेतन, अब वो काम का नहीं, उसको खाना नहीं दो, तो उसकी जो वाइफ जो होती है सीधा नहीं देती है भूतनी के नेतन। ये एक दिखाता है कि भूतनी के नेतन कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे। हम तो ये मतलब निकालेंगे। दूसरा मतलब ये है कि दया तो करना चाहती है, मदद जो करना चाहती है अपने बेटा का, लेकिन कर नहीं पा रही। वही कि सोसाइटी की वजह से, समाज वाले की वजह से, अपने परिवार की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से भूतनी का नेतन, अपने पति देव की वजह से। मतलब पति देव जो बोल दिया वही करना है, वो दिखाया। और थोड़ा सा प्यार करती है कि नहीं करती, थोड़ा सा इसे कमजोर और लाचार दिखाया गया है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम चाहोगी भी तो कुछ करने नहीं दिया जाएगा। हमेशा से सोसाइटी में, हर देश में भूतनी का नेतन लेडीज को जूती के नीचे रखा गया है, ये भी दिखाया जाता है। ये अभी हम देखेंगे भूतनी का नेतन की। फ्रांस काफका ये भी कहना चाहते हैं कि लेडीज को कैसे ज़्यादा फ्रीडम से ज़्यादा पावर नहीं दे दिया गया है, उसे हमेशा से उसे दाबा गया है भूतनी का नेतन। अगर तुम्हारा कुछ और मतलब निकलता है किसी और भी चीज़ के लेके तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम जैसा सोचे, जैसा पढ़े वैसा बता रहे हैं। अगर तुम इसका पूरा मतलब निकालने चाहते हो, सीधा सा मतलब ये निकालता है कि कॉर्पोरेट सब जो होता है भूतनी का नेतन, जो बिजनेस सब जो होता है, जो सोसाइटी वाले, तुम्हारे समाज वाले भूतनी का नेतन, तुम्हारा पेरेंट्स सब जो है उसका 2 कौड़ी वाला चेहरा दिखाता है भूतनी का नेतन। तुम सोचते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति सब है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यक्ति सब है, लेकिन रियलिटी में जो होती है ये सब व्यक्ति 2 कौड़ी वाला होता है। ये तुम्हारी इच्छाओं सब जो होगी, तुम्हारी मनोकामनाएं सब जो होगी उसको दबा देगा भूतनी का नेतन। बोलेगा चोच बंद करके रख भूतनी का नेतन, बंद रख, तुमको जो हम बोले हैं तुम वो करो भूतनी का नेतन, मेरा मदद करो, मुझे अच्छा बना, मुझे ताकतवर बना, मुझे पैसा वाला बना, मुझे सब कुछ ला के दो, मेरे में मदद करो, तुम में जाओ। सीधा सा मतलब ये है। लेकिन हम जो बोले, जो हमारा चीज़ है उस पर काम करो। ये चेहरा दिखाता है कि लोग कितने ज़्यादा मतलबी होते कि तुम उसके काम पे करो भूतनी का नेतन, उसके लिए हर एक चीज़ कर दो, उसके लिए मर तक जाओ, फिर भी वो तुमको नहीं करे। तुम भूतनी का नेतन जीवन में अकेले रहने वाले हो, पैदा हुए हो, मरे हो भूतनी का नेतन, तुम किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो भूतनी का नेतन, जीवन भर तुम अकेले रहने वाले हो भूतनी का नेतन। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, अकेले रहोगे, अकेले मरोगे भूतनी का नेतन। कॉर्पोरेट, अब बिजनेस, फैमिली सब इसी भूतनी का रहता है। जब तक तुम काम आ रहे हो, जब तक लोगों के लिए उपयोगी हो, तब तक ठीक है। तुम अपने बूढ़े को भी देख सकते हो भूतनी का नेतन, जैसे वो बूढ़ा होता है वैसे सोसाइटी वाले, समाज वाले चूतिया उसको घोषित कर दिया जाता है। जैसे तुम एग्जाम में फेल होगे चूतिया बता दिया जाएगा, जैसे बिजनेस में फेल होगे बता दिया जाएगा। सीधा सा मतलब ये है कि जब तक तुम लोगों के काम आ रहे हो तब तक ठीक है भूतनी का नेतन, तब तक तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हो भूतनी का नेतन। जैसे तुम कुछ गलत किए भूतनी का नेतन, जैसे एक बोर्ड पे काला थप्पा सब लगा रहता है भूतनी का नेतन, बोलता है कि गलत करती है, उसी तरीके से तुम वही कुछ टप्पा किए, चाहे लोगों के काम नहीं आए तो तुम 2 कौड़ी वाला व्यक्ति बता दिए गए। और तुम हमेशा स्लेवरी चाहे गुलामी के
अंदर रहने वाले हो बुद्धि कर्तन। जैसे तुम गुलामी से ऊपर जाने की कोशिश किया, चाहे आज़ाद होने की कोशिश किए, चाहे अपना किंगडम, चाहे अपना कुछ बनाने के अपने हिसाब से चीज़ों की करने की कोशिश करोगे तो सोसाइटी से तुम्हें अलग कर दिया जाएगा। जैसे वो कॉकरोच बन गया बुद्धि कर्तन, ये भी एक मीनिंग ले सकते हो कि बुद्धि कर्तन। जैसे वो पहले इंसान था, लोगों के काम आ रहा था, लोगों के लिए उपयोगी था, लोगों को मदद कर रहा था, तो हाँ सोसाइटी में रह सकते हो, समाज में तुम रह सकते हो। जैसे तुम अलग हुए वैसे तुमको अकेला कर दिया जाएगा बुद्धि कर्तन, आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा कि निकल। ये भी मतलब तुम ले सकते हो। एक ठो आरो चीज जो छूट गया था पीछे कि जैसे वो मरा बुद्धि कर्तन तो उसका फैमिली नंबर सब जो था वो भी देखने नहीं गया, वो भी पूछने नहीं गया। उसके यहाँ जो काम करती थी उसको बोला कि बुद्धि कर्तन जाके फेंका। और किरदार तो थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी एम्पैथी नाम का तो कोई चोचलेपन थी, उसको चीज़ें नहीं दिया गया था करेक्टर में, वो भी जाके फेंक देती है बुद्धि कर्तन, डाल देती है। अब उससे पूछती भी नहीं है कि हाँ कैसे थे फ्रांस काफका, किस तरीके से कहाँ पे डाले, कुछ पूछ नहीं है। अगर लेना चाहती है मजा करती है बुद्धि कर्तन, घूमती है, पार्टी करती है। ये भी दिखाता है कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है बुद्धि कर्तन। तुम टपक गए हो, तुम एक तरीके से बोझ थे बुद्धि कर्तन, तुम काम नहीं आ रहे थे, बोझ थे बुद्धि कर्तन, टला मजे करो बुद्धि कर्तन। अगले दिन वो घूमने चला गया। बताया गया कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है बुद्धि कर्तन, तुम 2 कौड़ी वाले व्यक्ति हो, तुम इंसान हो बुद्धि कर्तन। ये है मतलब। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसे चीज़ बचा कर रखना जो तुमको करने में मज़ा आता है, जो तुमको जो अच्छा लगता है वो करना। सोसाइटी समाज वाले अलग करे, गलिया के साइड करना बुद्धि कर्तन। तुमको जो अच्छा लगे, जो मज़ा है वो करना। हमेशा कुछ अपने लिए भी करना, अपने लिए कदम उठाना, अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए हाथ उठाना बुद्धि कर्तन। अपने लिए हमेशा फैमिली वाले के करने के चक्कर में नहीं रह जाना कि हाँ फैमिली के हमेशा करते रहते, चाहे हमेशा सोसाइटी वाले के करते रहते, चाहे किसी कॉर्पोरेट किसी बिजनेस के अंदर में लटकते रहते हैं बुद्धि कर्तन। ऐसा नहीं, कुछ अपने लिए करना, अपने लिए कदम उठाना, अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए हाथों तक उठाना बुद्धि कर्तन जो बोले। इसलिए अपने लिए भी कुछ सोचना, हमेशा दूसरे के करते करते कहीं टपक नहीं जाना। इसलिए थोड़ा मज़े से जियो, अपने हिसाब से जियो, अपनी आइडियोलॉजी से जियो, अच्छा खराब बुद्धि कर्तन, शान से मरेंगे बुद्धि कर्तन। हमेशा दूसरे का चुचलेपंती करते करते टपक नहीं जाना, मज़े से जीना। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, और मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होगी, चाहे तुम्हारा कुछ और ओपिनियन है, चाहे इसका कुछ और मीनिंग निकालते हो तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसी वीडियो सबके लिए फिलॉसफी बुक साइकोलॉजी आर के लिए लाइक करके कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में।